तमिलनाडु में रोजगार का सुनहरा अवसर मिला। मुख्य अतिथि के रूप में बोकारो की डीडीसी शताब्दी मजूमदार और कुरा ग्राम सभा की मुखिया सारथी देवी मौजूद थीं। कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण गुरुकुल के प्राचार्य राम बली गिरी ने गुलदस्ता देकर स्वागत के साथ की। इसके बाद छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर माहौल को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। मुख्य अतिथि ने 23 प्रशिक्षणार्थियों को एक एक कर नियुक्ति पत्र प्रदान किया और उन्हें आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, बहुत कम युवाओं को यह अवसर मिलता है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, शॉर्टकट नहीं। देश के लिए कुछ करने की भावना रखकर ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करें। कार्यक्रम तालियों की गड़गड़ाहट और छात्रों की मुस्कुराहटों के बीच समाप्त हुआ, जहां हर चेहरे पर उज्जवल भविष्य का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर 43वां बैच हम लोग का जा रहा है, तो यहाँ हम लोग का जो मल्टी स्किल गुरुकुल है, यहाँ पे हम लोग का लगभग 2 ट्रेड अभी चल रहा है, स्मार्टफोन का और वायर हार्नेस का। तो ये जो बच्चियाँ जिनको अभी नियुक्ति पत्र दिया गया है, वो बच्चियाँ हमारी अभी स्मार्टफोन के लिए बेंगलोर जाने वाली हैं, और जिसमें इनका लगभग 2 महीना का ट्रेनिंग हुआ था, और जिसमें इनको थ्योरी के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल भी सिखाए थे। और तो इसलिए अभी इनका 2 दिन के बाद ट्रेन है, तो ये लोग सब रवाना होने वाली है। ये जो बच्चियाँ लोग हैं, ये ज़्यादातर SC, ST, OBC बैकग्राउंड की बच्चियाँ हैं, और इनको यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि कैसे जो भी मोबाइल असेंबली का कंपोनेंट वगैरह है, उनको कैसे असेंबल करना है, कैसे उसे हम लोग रिपेयर करेंगे। तो ये सब चीज़ का हम लोग ट्रेनिंग देते हैं इनको यहाँ पे। सुरक्षा की दृष्टि से क्या बोलते हैं? सुरक्षा के लिए यहाँ पर इनके लिए CC कैमरा वगैरह लगा हुआ है, सारा चीज़ यहाँ व्यवस्थित है, और साथ ही हम लोग भी यहीं पे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चियाँ ट्रेनिंग कर लिए तो उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो हम लोग सारे स्टाफ भी यहीं पे रहते हैं। यहाँ से जाने के बाद तो जैसे यहाँ पर हम लोग बच्चों के साथ हैं, तो उसी तरह से सेम वहाँ पर रिटेंशन टीम हमारी काम करती हैं। तो यहाँ बच्चियाँ जाने के बाद वहाँ पर कैसे उनको प्लेस किया जाएगा, उनको रूम कैसे प्रोवाइड होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पहले से व्यवस्था किया जाता है। तो उसके बाद में बच्चियाँ वहाँ जाकर डायरेक्ट हॉस्टल में ज्वाइन करती हैं। आज कल्याण गुरुकुल के 23 बच्चियों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया है। वो लोग आगे जाकर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल असेंबली और अन्य कार्यों में अपना योगदान देंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग झारखंड को रिप्रेजेंट करके वहाँ तमिलनाडु और कर्नाटका में काम करेंगे। ज़रूर बहुत अच्छा काम करेंगे। मैंने उनको मोटिवेट भी किया है कि चैलेंजेस तो आएंगे ही, क्योंकि अपने परिवार को छोड़कर इतना कम एज में अपने स्टेट को छोड़ कर के वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट स्टेट में जाके काम कर रहे हैं। बट उन चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख के अपना पर्सनालिटी पर काम करके अपने स्किलिंग पे और वैल्यू ऐड करके वो लोग अपना करियर में और आगे जा सकते हैं। मतलब जो भी है, स्टार्टिंग जब हम लोग अपना करियर का शुरुआत करते हैं तो सब लोग बहुत ही कम सैलरी पे पैकेजेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे वो बढ़ता है, 2 गुना होता है, 3 गुना होता है। लेकिन हम लोगों को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो हम लोगों का पहला पे है उसको हम लोग ऐसे ही खर्चा करके, या जो ऐसे ही कपड़ा खरीद के या रैंडम कुछ चीज़ें खरीद के हम लोग उसको वेस्ट कर दें। रादर हम लोग अगर एक नियम बना ले, एक प्रिंसिपल बना ले कि जितना भी कम हम लोग का सैलरी है उसका 10% से अगर हम लोग शुरुआत करें तो भी 10-20 साल में हम लोग के पास एक सिग्निफिकेंट कंसोलिडेटेड अमाउंट हो जाएगा, जिसका एक बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है फ्यूचर।